अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। मैं हूं मेज़बान रिजवान बटू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे, इसके अलावा वज़ीर आज़म का इंटरनेशनल दौरा और इसके अलावा जो हमारा तनाज़ा अफ़गानिस्तान के साथ है उस पर बात करेंगे। मैं अपने पैनल का तारफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अली खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक। साथ मौजूद हैं खालिद कुरैशी साहब, तजियाकार हैं। साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा खान, तजियाकार भी, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो गुलाम अली खान साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करता हूँ। सबसे पहले जो मेरा सवाल है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जो अभी झड़पें जारी हैं उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा से अफ़गानिस्तान की सियासी अखलाकी हमायत की है, हर जगह पे। ये जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से अफ़गानिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान की तरफ से रहे हैं, लेकिन उधर से कभी भी पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। तो अभी ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग है, ये वैसे तो वो भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान से वफा नहीं की। हालांकि ज़ियाउल दौर में उनके मुहाजिरीन यहाँ पे आए, अब तक वो यहाँ पे बसे हुए हैं। जी जी। और ये पाकिस्तान उनके लिए अमेरिका है या लंदन है, यूके है। तो यहाँ से वो कमा के पैसे उधर ले जाते हैं, अपने वहाँ पे करते हैं सारा सिस्टम यहाँ पे। और यहाँ उनको मतलब एज ए मुहाजिर यहाँ पे रहने की जगह दी है, फैसिलिटीज दी हैं, यहाँ के पक्के शहरी हो गए हैं। तो अब वहां पे, लेकिन उसके इतना कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान का उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। अभी जो ये जंग का आगाज है, ये वहां पे बेसिकली दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। जी जी, जो कि राह उसके पीछे उनकी फंडिंग है, भारत की सारी उनकी हेल्प है। तो भारत की हेल्प के साथ उनकी वजह से ये सारा उनको पाकिस्तान पे किया। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने जिस तरीके से जवाब दिया, मैं समझता हूँ दोबारा उनको एक दफा तो उन्होंने अपने अपील की है कि बंद की जाए हमले, पाकिस्तान जैसे बंद किया, लेकिन वो उसके बाद पाकिस्तान ने रोक दिए हमले, फिर दोबारा किया। असल में दहशतगर्दों के ठिकाने बड़े वहां में थे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तालिबान जो थे, तो उस पर काफी हद तक उनका नुकसान किया पाकिस्तान ने। काफी हद तक उनको बहुत सारे मतलब जो है तालिबान, उनके बड़े लीडर भी उसमें वो हलाक हुए हैं। तो ये पाक फौज की बड़ी कामयाबी है। जिस तरह पहले बनियानुल मरसूस ऑपरेशन पे पाकिस्तान ने इंडिया को दिखाया कि वाकई पाकिस्तान एक बड़ी फौज है, पाकिस्तान दुनिया की, तो उस तरह अफगानिस्तान को भी अब ये नाको चने चबा दिया। अब उनको ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर आगे मजीद बढ़ेंगे तो उनका मजीद नुकसान होगा। खालिद कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि हमारा मुसलमान मुमालिक है, हमने हर जगह उनकी हेल्प की और सपोर्ट की। अभी से लेके अगर देखा जाए पिछले 70-80 साल से भी हम उनके साथ रहे। कि आप समझते नहीं कि हमें ये मामलात को उनके साथ बैठ के हल करने की ज़रूरत है? और दहशतगर्दी, क्योंकि वो तो हमारा बॉर्डर जो है वहाँ से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। अब जो पीछे सपोर्ट है उसको हल करने की ज़रूरत नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जो अफगानिस्तान है, मैं समझता हूँ अफगानिस्तान वाले भी समझते थे कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। इसी तरह पाकिस्तान भी, मैं बीइंग अ ब्रदर इस्लामी मुल्क, उस पर बड़ा पाकिस्तान भी करता था। दूसरी बात जो है कि एक जो तारीख में बड़ी जंग लड़ी गई आज़ादी की, जब सोवियत यूनियन वहाँ पर अफगानिस्तान में आ गया, तो पाकिस्तान ने आउट राइट उनकी मदद की। ना सिर्फ मदद की बल्कि 30 लाख लोग जो है उनको पाकिस्तान में आबाद किया। ना सिर्फ आबाद किया बल्कि उनको शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दिया गया, शनाख्त दी गई, और इवन वो यहाँ कारोबार करते थे। आज सूरत हाल ये है कि तकरीबन 72 कौंसल खाने जो हैं वो हिंदुस्तान के खुले हुए हैं। हिंदुस्तान वहाँ अपना सफारत खाना खोल रहा है। और अफगानिस्तान का जो वजीर खारजा है वो ओपनली इंडियंस जाके इंडिया के साथ जाके मामलात वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बातचीत का दरवाज़ा तो हमेशा, पाकिस्तान ने तो कभी हिंदुस्तान के साथ भी बातचीत से इनकार नहीं किया, किसी दुनिया के मुल्क से इनकार नहीं किया। चाहे कि जब अफगानिस्तान के अंदर मुतारिब ग्रुप आपस में लड़ रहे थे और ये तालिबान आपस में लड़ रहे थे, और उस वक्त भी पाकिस्तान ने खाना काबा में बैठ के सऊदीज के साथ मिलके इनके मायदे करवाए, अफाम तफहीम करवाया, मदद की, हर किस्म की सपोर्ट की। आज भी अगर इंटरनेशनली अमेरिकन या किसी के साथ कोई मीडिएशन की जरूरत होती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का वकील भी है, उन्हें करता है। दूसरी बात यह है कि आज अगर वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं या दहशतगर्दी के उनके ठिकाने हैं, तो पाकिस्तान को वो डिस्टेबल कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो किया बिल्कुल वो उन्होंने ठीक किया। और पाकिस्तान ने इस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्मी चीफ हैं
सईद आसिम मुनीर साहब ने, उन्होंने इंडियंस को भी वाज़ेह तौर पर कहा और अफगानिस्तान को भी कहा, हर उस मुल्क को कहा जो पाकिस्तान की सालमियत की तरफ, बका की तरफ, दफा की तरफ अगर मैली आंख से देखेंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा। सिमिलरली आज जो ठिकाने जहां भी उन्होंने किया है वो वांटेड लोग थे, ना सिर्फ वो पाकिस्तान को वांटेड थे बल्कि यूनाइटेड नेशन को वांटेड थे। तो इसलिए जो बात आप लिखी कि बातचीत के तो दरवाजे कोई ना बंद करता है ना होते हैं, लेकिन रवैये जो हैं तो वो तो कम से कम अपने ठीक करें। तो इसलिए उनको पहली बात है अपना रवैया ठीक करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मफाहमत भी होनी चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए, इससे तो पाकिस्तान को इनकार नहीं है। जी मुस्तफा खान साहब, जिस तरह खालिद कुरैशी साहब ने बड़ी वाज़ेह की कि उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और अफगानिस्तान को भी अपने रवैये को दुरुस्त करने की जरूरत है। वो हमारा मुसलमान मुमालिक है, हमने हमेशा उसका साथ दिया। अब जो आपको पीछे से सपोर्ट हो रही है, राह की हो रही है, वो ठिकाने तो हमने बिल्कुल एक जो हमारा हक था हमने उस पर किया। इस पे आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया भट्टो साहब। मैं गुलाम अली साहब और खालिद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो एक भाई चारा ताल्लुकात रहे हैं और रहेंगे भी। और ये मैं तो ये कहूँगा कि जब रशिया की जो ताकत जो ख़त्म की गई है वो भी पाकिस्तान की अफवाज ने की थी। जनरल ज़ियाउल हक का सारा क्रेडिट जाता है उसको, कि जो जंग लड़ी गई थी या रशिया की ताकत को, सुपर ताकत को ख़त्म करने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। अफगानिस्तान के जो अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में जो कशीदगी आप देख रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ दिनों से जो झड़पें हो रही हैं बॉर्डर पर, उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूं कि पाकिस्तान ने जो अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील की थी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जब से उन्होंने पाकिस्तान में जो हमारी सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी नाकामी, इनकी नालायकी के बाद जो इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के लिए इन्होंने खुद फ्रंट फुट पे आए हैं। तो अमेरिका से जब से हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए तो आपने देखे होंगे उसके बाद हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा हुए। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि क्या है कि इस टाइम जो असल में अमेरिका के पाकिस्तान के साथ अपने मफादात हैं और उसके जो मफादात हैं वो निहायत ही खतरनाक हैं। एक तो वो इस टाइम उसका नजर जो है वो बडग्राम एयर बेस है, बडग्राम वो क्योंकि उसका उनका फौजी अड्डा है। जब 2001 में जब तालिबान की हुकूमत का खात्मा किया था तो वहां से उन्होंने जो उनका एयर बेस था वहां से वो तालिबान और अलकायदा पे वो अटैक करता था और पाकिस्तान पे ड्रोन अटैक भी उसी जगह से होते थे बडग्राम से। अब उसको दोबारा चाहिए बडग्राम, इसलिए कि वो वहां पर बैठ के वो एक तो ईरान को टारगेट कर सके और वो जो दहशतगर्द हैं तालिबान अलकायदा उनको वो टारगेट कर सके और दोबारा पाकिस्तान में ड्रोन अटैक कर सके। क्योंकि जो KPK में जिस किस्म का हमारी फौज ऑपरेशन कर रही है वहां ऑपरेशन में सबसे बड़ी रुकावट इस टाइम तहरीक इंसाफ है, वो वहां पर फौजी ऑपरेशन करने नहीं दे रही। और आपको मैं बताता चलूं कि जो अमीन गंडापुर को जो बरतरफ किया गया उनको वज़ीर आला की सीट से, इमरान खान ने उसकी बेसिक वजह भी यही थी कि उन्होंने उनको कहा था कि आप फौज का ऑपरेशन यहाँ पर ना होने दो, जिसपे वो नाकाम रहे हैं ऑपरेशन रुकवाने पे। बैड गवर्नेंस नहीं, लेकिन मेन पॉइंट यही है। अब पाकिस्तान जो है इस टाइम दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़म है कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी। अच्छा, ये जो सवाल है जो अमेरिका है, अमेरिका ने जब अड्डे छोड़े उन्होंने एक गलती नहीं की, आज वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये गलती की, इनको ये अड्डे नहीं छोड़ने चाहिए। बिल्कुल गलती। अब वो ये हमारे लिए फायदा पाकिस्तान के कंधे पे रख के लेना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब कर रहा है। जी बिल्कुल, सिर्फ वो अपने वो अड्डे लेने के लिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बड़ी दानिशमंदी हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब होते हैं तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी। जी ऐसी दहशतगर्दी कम नहीं होगी, मजीद बढ़ेगी। और आप देखें कि अभी जो हालात चल रहे हैं इस टाइम KPK में, देखें जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है ना भट्टो साहब, मैं आपको बताऊं गुलाम अली साहब उसकी तायद करेंगे। गुलाम अली साहब खुद ऐसी जमात से ताल्लुक है, उनका तरीका मनाजिल कुरान से है कि उनके जो कायद हैं डॉक्टर तारुल कादरी, उन्होंने दहशतगर्दी पे एक बहुत मुस्तनद उन्होंने एक जंग लड़ी है और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर उन्होंने जितने लेक्चर दिए, उन्होंने किताब लिखी फितना खारिज। अगर हमारी हुकूमत आज उस पर इंप्लीमेंट कर लेती तो मेरा ख्याल है कि दुनिया उसको इंप्लीमेंट कर रही है। सऊदी अरब के नसाब में वो किताब पढ़ी जाती है, अमेरिका में पढ़ी जाती है, लेकिन पाकिस्तान बदनसीब मुल्क है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यहाँ पर ठोस इकदाम नहीं किए। मैं माजरत के साथ खालिद साहब से कि आर्मी चीफ जो हमारे सईद आसिम मुनीर साहब हैं वो भी ठोस इकदाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नहीं कर रहे। उसकी वजह है कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप इस मुल्क में फॉरेन फंडिंग
देखिए मुस्तफा खान साहब, जिस तरह कोशिश हमेशा रही है, अब देखें जिस तरह अभी अनाउंस हुआ, आप कोशिश कैसे कह सकते हैं? देखें नहीं, आप लेकिन मेरी बात पूरी होने दें। आप कोशिश कैसे कह सकते हैं? दहशतगर्दी के खात्मे की ये कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान साहब स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि अगर इंडिया के साथ जंग होगी तो कौम जो अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी, अफगानिस्तान के साथ अगर जंग होगी तो अफवाज पाकिस्तान के साथ कौम नहीं खड़ी होगी। उनका क्या मतलब है? वो प्रो तालिबान बात कर रहे हैं, वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब। और ये नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब जो वोट लेना होता है, हमारे ताकतवर हल्के भी और हमारी जमातें भी वोट लेने के लिए इन्हीं दहशतगर्दों से बैठ के मुज़ाकरात करती हैं। और अब जब ऑपरेशन हो रहा है दहशतगर्दी पर, अफगानिस्तान पर अटैक हुआ है, इनको तकलीफ हो रही है, यही पाकिस्तान में दहशतगर्दी का यही जमातें सबब बनेंगी जिनको परमिट दिया असेंबली। जी बिल्कुल। मैं गुलाम अली खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं केपीके की तरफ चलता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आला का हलफ के हवाले से जो इशू बना हुआ है, पर यह कि बिलावल ने जो कल कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, गवर्नर साहब को यह कहा कि इनको वज़ीर आला सिंध को कहा कि आप इनको अपना हैली दें और इनको वहां बजवाएं और वो हलफ ले को जो आईनी जो है वो पूरी करें। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, मैं समझता हूँ इनको ये चीज़, अब वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, भारी अक्सरियत से 90 वोट लिए उन्होंने। जी, और उनके मुकाबले में एक दो कैंडिडेट उनको 0 वोट मिले। जी। तो इसलिए वो जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं, ठीक करे, जमहूरी अंदाज से अगर वो बन गए हैं तो उनको हलफ के लिए फौरी तौर पे लेना चाहिए। दूसरी बात मुस्तफा भाई की जो बात उन्होंने की दहशतगर्दी के हवाले से, तो डॉक्टर तारिक साहब ने 600 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फतवा दिया था दहशतगर्दी के खिलाफ, फितरा ख्वारिज के खिलाफ। तो वो उससे पहले जो हमारे जो पाक फौज के जवान वो तजब्जब का शिकार थे कि हम दहशतगर्दों को मारते हैं, उनकी दाढ़ियाँ होती है, वो कलमा ही पढ़ रहे होते हैं, नारा तकबीर भी कह रहे होते हैं। वो ये था कि डबल माइंड थे कि इनको मारेंगे ना मारें। लेकिन डॉक्टर तारिक साहब ने उनको लेक्चर भी दिए और उस फितना ख्वारिज का जो किताब जो है उसके अंदर वो दहशतगर्दी फतवे के अंदर वो चीज़ उन्होंने ये बात बावर कराई कि दहशतगर्द जो है ये खारजी हैं, इनको मारना जायज़ है इनको, क्योंकि इन्होंने पूरे मुल्क में और पूरे उम्मत मुस्लिमा को बदनाम किया हुआ है, एक क्लीन कटीका है उम्मत मुस्लिमा के। तो इसलिए वो दहशतगर्दी उनका खात्मा ये पाक फौज को करना चाहिए। उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल खुला के दहशतगर्दों के खिलाफ जंग की। और जिस तरह आप भी दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म किए जा रहे हैं, पहले थोड़ी वो तजब्जब का शिकार था कि ये मुसलमान है, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, नारे तकबीर भी लगाते हैं। लेकिन डॉक्टर तारिक फतवे के बाद और फितरा ख्वारिज की किताब, अब बल्कि ख्वारिज का नाम यूज भी करते हैं जो हमारे पाक फौज है, वो उन्हीं की वहाँ से लिया। लेकिन उस पर अमल किया जाए, उस पर मिनोवन उस पर जी मैं समझता हूँ दहशतगर्दी का अवाम की भी तामन की जरूरत है। जी सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह वज़ीर आला जो है के और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, और उसके बाद जब उसकी तकरीर आई तो उसमें उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन हम नहीं होने दे। उन्होंने बहुत से अदारों के बारे में बात की और बड़ी कहा कि अगर आपने जो पार्टी के हवाले से बात की, वर्कर के हवाले से बात की, क्या आप समझते हैं कि ये जो वज़ीर आला आ रहे हैं ये हमारे जो फौज है उनके साथ चलेंगे, उनको अवाम को साथ लेकर चलेंगे? क्योंकि ऑपरेशन ज़रूरी है, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो वो फिर दहशतगर्दी का, क्योंकि जिस तरह गुलाम अली खान ने कहा कि ये तो बढ़ेगी, तो ये ज़रूरी है, इसको तो ख़त्म करने की ज़रूरत है ना? नहीं, बिल्कुल। जो उनका पॉलिटिकल मौक़िफ़ है कि अवाम बेगुनाह अवाम के ऊपर, जी अगर कोई गुनाहगार है, कोई वांटेड है, उसके ऊपर तो कोई किसी को कर्ज नहीं है, वो तो गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करती है। जहाँ तक वज़ीर आला का है, उन्होंने ज़ाहिर है 90 वोट लिए हैं, अवामी मैंडेट है, हम जमहूरियत की बात करते हैं, वो उनका बिल्कुल राइट है, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने भी गवर्नर को कहा है। तो दूसरी बात यह है कि वो चूंकि जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं सुहेल खान साहब, वो चूंकि फाटा का इलाका है, उसी जगह पर वो समझते हैं कि यहाँ पर वो ऑपरेशन हुए हैं या होंगे। तो वो ऑपरेशन अगर बिला मकसद है, मतलब किसी और पर्पज के लिए हैं, अवाम के खिलाफ हैं, तो वो तो जाहिर है उसमें रिजल्टमेंट तो हर पॉलिटिकल पार्टी भी करेगी, पॉलिटिकल लोग भी करेंगे। लेकिन अगर वो वहां से बाहर से मुदाखलत हो रही है, वो लोग आ रहे हैं, मुल्क को डिस्टेबल कर रहे हैं। देखना हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त 2-3, इस वक्त एक तो अमेरिकन के लिए हम इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोई हम उनके कोई अजीज नहीं लगते, पाकिस्तान अजीज नहीं है, या चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकल पाकिस्तान एक ऐसी पट्टी पर है कि हम शायद दुनिया को इग्नोर कर सकते हैं, दुनिया के बगैर चल सकते हैं। दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। इस वक्त देखें ना, तकरीबन 80-90 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइनीज ने की हुई है। आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर, जब हम एक वक्त था कि जो हम सुनते थे, लोग कहते थे कि पाकिस्तान दुनिया में तन्हा है। आज मैं समझता हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट शायद अपने भी किसी बड़े का नहीं नाम इतना लेते हैं जितने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का लेते हैं और पाकिस्तान आर्मी चीफ का लेते हैं। तो इसलिए जहाँ तक जो आपने बात की है
कि वो रुकावट इदारों के साथ लड़ाई करेंगे या नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता कि इदारों के साथ वो लड़ाई करेंगे या उनको करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इदारों का कोई होता है मामला तो 90 का जो अदद था उसमें से सिर्फ 15 MPs इधर उधर करने से वज़ीर आला तब्दील हो सकता था। तो मेरा ख्याल है कि इदारों ने फ्री हैंड दिया है। ये एक मैसेज है PTI के लिए भी, इसलिए मैं समझता हूँ कि PTI की गवर्नमेंट अगर वहां रहती है वो माजराई से उनको इज्तनाब करना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आगे चलना चाहिए। हाँ, जो उनकी जो कानूनी जंग है, पॉलिटिकल जंग है, दे हैव अ राइट, बेसिक राइट, वो रखें। अच्छा मुस्तफा खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या आप समझते हैं कि जो पीपल पार्टी का है, उन्होंने कहा आइन और कानून जो है वो सबसे आगे है, और बिलावल ने बड़ा अच्छी उन्होंने गवर्नर को आप क्या इधर कर रहे हैं, फिर ये बात कहना वज़ीर आला सिंध को कि आप इनको अपना हेली दें और इनको भिजवाएं, इसके बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल बड़ा जमहूरी जी बिल्कुल यार यही मुल्क की जमहूरियत, ऐसे ही डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। जी बिल्कुल। देखें जो गवर्नर हैं उन्होंने बिल्कुल गैर आईनी इकदाम किया है। देखें आर्टिकल 130 शेख नंबर 8 के तहत जो है वो उनका इस्तीफा मंजूर करना जो है उसका मैंडेटरी प्रोविजन था गवर्नर का। जी कि अब देखें उसमें आइन क्या कहता है कि अगर एक वजीर आला है वो अपने दस्तखत के साथ अपने हैंड राइटिंग से इस्तीफा भेजता है और वो गवर्नर को मौसूल हो जाता है तो वो इस्तीफा मंजूर तस्वर किया जाता है। मगर जो फैसल करीम कुंडी साहब वो इस्लामाबाद आके बैठ गए, वो डिले टैक्टिक्स करते रहे। और दूसरी बात है जो भी खालिद भाई ने जो बात की है, हमारे इदारों ने बड़ी अच्छी बात है कि इंटरफेरेंस नहीं की और बड़े बामी जमहूरी तरीके से वज़ीर आला मुंतखब हो गए। माजरत के साथ इन्होंने बड़ी कोशिश की, इसीलिए गवर्नर साहब को यहाँ पर बैठा लिया था इस्लामाबाद में कि यहाँ पर कोई जोड़ तोड़ की सियासत की जा सके, हाउस ट्रेडिंग की जा सके, उनके मेम्बरान को खरीदा जा सके। खान साहब, जिस तरह आप समझते हैं, आप सहाफ़ी हैं, इस चीज को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, कि आप समझते हैं कि ये सियासत हुई, हालांकि जो चीज थी वो बड़ी क्लियर था। अगर हाईकोर्ट में, पेशावर हाईकोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा अगर फैसल करीम कुंडी गवर्नर साहब अगर नहीं लेते, स्पीकर उनका, हाँ ठीक है, नहीं तो वो बड़ा वाज़ेह हो गया कि ये चीजें हो नहीं सकती थी। अगर ये चीजें अगर चलती हैं, क्या PTI के जो वर्कर को वो वज़ीर आला KP के साथ लेकर चलेंगे उन पे, जिस तरह वो कह रहे हैं? और फिर ये भी हुआ जब स्पीकर से जब उनसे वोटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा, अपोजिशन ने कहा कि ये पहले भी वज़ीर आला आपके थे और दूसरे भी आपके हैं, आप पहले भी ताड़ियां लगाई, अभी भी लगाएं, जोर से लगाएं। तो इस पे आप क्या कहते हैं? जी देखें, बात यह है कि लोगों का ये ख्याल था कि अमीन गंडापुर साहब को अगर जब उनको डी-सीट करें वज़ीर आला से, शायद वो एतमाद का वोट ना ले सकें सुहेल अफरीदी। और लोगों का ये भी ख्याल था कि क्योंकि जो गंडापुर है वो इस्टेब्लिशमेंट के खास हैं, तो शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है कभी भी नहीं चाहेगी कि उनको एतमाद का वोट ले सकेंगे वो। मगर गंडापुर साहब ने जो है बड़ी दानिशमंदी का और वफादारी का मुजाहरा किया। उन्होंने कुछ इस किस्म की वो नहीं गेम की कि जिसके तवक्कुआत कर रहे थे बाकी जमातें भी। हुकूमत जो थी हमारी मौजूदा वफाकी हुकूमत, वही चाह रही थी कि गंडापुर साहब का इस्तीफा मंजूर ना किया जाए और ये कहा जाए कि इनका इस्तीफा नहीं हुआ। ये असल में इनका प्रोग्राम था तहरीक अदम एतमाद लाने का। मगर वो जो उनके 22 अरकान थे ना, जो 30-22 अरकान थे, वो कोशिश की है, मगर वो बड़े कमिटेड थे और वो इमरान खान के वफादार थे, तो वहां पर हाउस ट्रेडिंग होनी नहीं दी, ना कोई उम्मीदवार बिका, जिसकी वजह से सुहेल अफरीदी जो है भारी अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुआ। लेकिन वज़ीर आला मुंतखब हुए बेसिकली तो देखें वो नजरियाती कारकुन है। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट ISF से गालबन गुलाम अली साहब ISF से ये उठे हैं, ये वज़ीर आला लगाया, ये तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो माहौल है, जिस तरह खालिद साहब ने बताया कि वो KPK की हुकूमत को किस तरीके चला सकेंगे, मेरा ख्याल है कि ये जो फौजी ऑपरेशन के मसले पे हमारी हुकूमत और KP की हुकूमत का ज़माना मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई इनका आपस में कोई कंप्रोमाइज। गुलाम अली खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह अभी देखें कि TLP के जो एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है और हर पार्टी का हक है। क्या आप समझते हैं कि इस जो रियासत को ब्लैकमेल किया जा सकता है? अगर मजहबी तौर पे, अब देखें हम मुसलमान हैं, अगर कोई नाम लिया जाए तो हम उस पे चलते हैं, जिस तरह भी गजा के हवाले से वो तो मामला तय पा गए, सारी चीजें होगी। अब रियासत को ब्लैकमेल करना, ये क्योंकि आप भी एक सियासी पार्टी के साथ रहे, तो इस तरह बेहतर है ये जो सूरत हाल है? जी, बात यह है ना कि TLP ने जो ये एहतजाज किया, इनकी टाइमिंग गलत थी। 2 साल गजा पे जुल्म होता रहा, उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनके जवान, उनकी माओ बहनों बेटियों को, मतलब उन्होंने पूरा गजा दिखाते हैं जब वो एक राख का ढेर बन गया, मिट्टी का ढेर। उस वक्त ये नहीं बोले जब जुल्म होता रहा। अब जब जुल्म खत्म हुआ, रुकावट आई है, मुआहदा हो रहा है, उस दौरान इन्होंने ऐलान किया। इसके पीछे क्या राज है, कौन इनको लेके आया कि ये बातें, तो ये भी डिस्कस करने वाली कि क्यों निकले गलत टाइम पे वो। बिल्कुल।
अब वो निकल आए। अब जो लोग साथ आए उनके क़यादत के साथ, जो लोग आम पब्लिक आई, वो तो सादा लोग हैं, वो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पे लोग निकलते हैं। वो तो हर मोमिन की पहचान है, बिल्कुल हर मोमिन उसको कट मरने को तैयार है लब्बैक या रसूलुल्लाह पे। लेकिन उस नारे को मैं समझता हूँ कि मिस यूज करते हैं, सादा लोगों को निकाल के अपने सियासी अज़ाइम ये पूरा करने के लिए करते हैं। इनको इस वक्त नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ देखें, अगर गवर्नमेंट ने, रियासत ने भी गलत किया, भाई अगर निकल ही आए उनसे मुज़ाकरात किए जाए, उनके बैठ बात की जाए, बजाय उसके कि उन पे ऑपरेशन करके उनको। गुलाम अली खान साहब जिस तरह उन्होंने रिएक्शन किया, जो वर्कर थे या उनके साथ जो भी थे, उनको उनके सारी है पार्टी है उसके, ठीक, उस हवाले से उन्होंने भी पुलिस पे हमला किया और काफी पुलिस वालों को जख्मी किया। वो थोड़ा ये चीजें। तो अभी ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यही स्टार्ट करते हैं।